आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मुकम्मल घर और मुकम्मल घर में हमारा सेगमेंट है फूड फॉर लाइफ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फूड एलर्जीज से रिलेटेड। मेहमान है हमारे साथ मारूफ इम्तियाज़, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिटिक्स हैं और वो काफ़ी जगहों पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी देती रहती हैं। मैं हूं आपके साथ अनीला रज़ाक और मेरे साथ हैं अजनबी। बात कर रहे हैं हम फूड एलर्जीज के हवाले से। तो सबसे पहले मारूफ, आप ये बताइए कि फूड एलर्जीज होती क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अच्छा, वैसे तो डिफरेंट वजूहत होती हैं, लेकिन इस पे कोई कंफर्म्ड रिसर्च नहीं है, लाइक एविडेंस बेस्ड। हम्म। ये कह सकते हैं कि जो भी लाइक रिसर्चेस हुई हैं या फिर हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं, हम्म। उनके बेसिस पे ये है कि एक तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता अच्छा। है। फॉर इंस्टेंस लाइक अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, हम्म। फॉर इंस्टेंस कि आपकी फैमिली में अगर कोई एस्मेटिक है या हम्म। उनको फूड एलर्जीज रही हैं, तो सही। ये एक होता है कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, प्लस के एक इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन होता है। हम्म। बेसिकली उसके अंदर होता ये है कि इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, बेसिकली वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ठीक है। सही। लेकिन इस केस में उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है। वो जो हार्मलेस प्रोटीन्स होते हैं इन हम्म। सर्टेन फूड्स, तो उसको जो है वो हार्मफुल कंसीडर करने लगता है और उसके अगेंस्ट वर्किंग शुरू कर देता है। अच्छा। जी। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली ये बिल्कुल पूरा सिस्टम ऑपोजिट हो जाता है हम्म। और फिर इट लीड्स टुवर्ड्स दी फूड एलर्जीज एज वेल। ओके। अच्छा मारूफ, आपने कहा कि जेनेटिक्स भी होती है, तो हम्म अगर लेट सपोज कि किसी के बाप दादा को किसी एक हम्म पर्टिकुलर फूड से एलर्जी रही है, तो क्या हम्म ऐसे चांसेस हैं कि फिर अगली जनरेशन में भी हम्म वही एलर्जी जो है वो प्रिवेल करे? पॉसिबिलिटी है, लेकिन लाइक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली वो ही फूड एलर्जी ही जनरेशन टू जनरेशन लाइक आगे पास होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती है। हम्म। हम आगे भी बात करेंगे कि लाइक कौन कौन सी चीज़ों से नॉर्मली लाइक लोगों को फूड एलर्जीज होती हैं, सो यस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि जी हमें जो है वो फूड से एलर्जी हो रही है या हो चुकी है? अच्छा, इसके सिम्टम्स में ये होता है कि जब भी कोई भी पर्सन जो कि फूड किसी भी लाइक फूड से एलर्जिक होता है, ठीक है, हम्म। अगर वो ऐसे एलर्जेंस कंज्यूम करता है, ठीक है। खाता है, हम्म। कि जिस वजह से उसको एलर्जी होती है, तो इसके अंदर उसके रिएक्शंस में ये होता है कि या तो फिर उसके आपने देखा होगा कि स्किन पर जो है वो हाइव्स हाइव्स मतलब वो जो ददोड़े होते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होगा। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, तो वो रेड कलर के पैच टाइप लाइक एक ददोरा जो होता है वो पड़ जाता है, जिसको हाइव्स कहते हैं। सही है। इची स्किन हो जाती है, ठीक है। ठीक है। रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। प्लस इसके साथ साथ हमारे पास जैसे स्टमक पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग ओहो। और स्टमक पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसके साइंस एंड सिम्टम्स में आती अच्छा, हैं। ये बताइए मारूफ कि क्या कभी ऐसा होता है, कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं या इंसानी बॉडी जो, जैसे कि मैंने पढ़ा था एक बार कि इंसान के टेस्ट बड्स जो हैं वो हर 7 साल के बाद चेंज होते हैं, ठीक है? हम्म। अक्सर हम देखते हैं ना कि पहले हमें खुद कोई चीज़ पसंद नहीं होती, फिर पसंद आने लगती है। हम बच्चों को कहते हैं, "अरे पहले तो तुम खाते थे, अब क्यों नहीं खा रहे?" हम्म। तो वो 7 साल के बाद टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं आपके। हम्म तो क्या कभी ऐसा होता है कि कभी किसी एज इसमें के ग्रुप में या एक सर्टेन एज तक जो है, एक किसी खास चीज़ से एलर्जी हो हम्म खाने-पीने से, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाए, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है, बिल्कुल और होता है। ब्लड ग्रुप कितना इम्पोर्टेंस रखता है इसमें एलर्जीज़ में? हाँ, ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी फूड एलर्जी होती है जो कि बचपन में होती है, फिर वो टाइम के साथ साथ रिकवर हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, फिर अच्छा। बड़े अच्छा, होकर नहीं होती है। तो फॉर वजूहात एग्जाम्पल, वजूहात क्या हैं? अच्छा देखिए, मैं इसमें बताती हूँ, वजूहत यही है कि वैसे इसकी कोई कंफर्म रिसर्च तो है नहीं हमारे ठीक है। पास कि जो है एविडेंस नहीं है कि ये लाइक एग्जैक्टली क्यों हो रहा है या तो फिर अगर ये रिजॉल्व हो रहा है। लेकिन ये है कि इसकी टेक्निक्स होती हैं कि जैसे अगर बच्चा है, ठीक है, उसको नॉर्मली जो हमारे पास फूड एलर्जेंस होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। हम्म। तो उसमें ये है कि जैसे आपके पास बीट है, हुँ, ठीक है, आपके पास डिफरेंट जो हमारे पास फिश है, शेल फिश है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादातर ये होता है कि जो है ना वो परसिस्टेंट होती हैं, वो ठीक है, चलती हैं ठीक है, एडल्टहुड तक, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिजॉल्व हो जाती हैं उसमें जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली रिजॉल्व हो जाती हैं कि बच्चों बचपन में जो है वो एलर्जिक होता है, नहीं खा पी सकते हैं ऐसी चीज़ें, और हुँ, फिर हुँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिकवर कर लेते हैं इस चीज़ से, सही सही है। रिजॉल्व हो जाती है।
और जो है जो मैंने दूसरे बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो चलते रहते हैं जो कि जी, लाइफ जी। टाइम होते हैं। जी। सही है। हाँ, तो वो चेक करना पड़ता है आपको कि उनको उसको लाइक टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करवाते रहो, जी, कुछ जी। टाइम के बाद इंट्रोड्यूस करवाते रहो ताकि पता चले कि यार वो चीज़ ठीक हो गई है या अच्छा, नहीं। इसमें अब जैसे सेब मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, किसी को हुँ, सेब से एलर्जी है, हुँ, ठीक है? अब सेब में आयरन बहुत बड़ी मकदार हुँ, में होता है, तो इट मीन्स कि सेब से नहीं है, फिर आयरन से उसको तो हुँ, जितनी भी फिर ग़िज़ाई आपके हुँ, अज्ज़ा हैं या खुराकें हैं, तो हुँ। जिनमें आयरन होगा, वो सब उसको मना हो जाएँगी फिर या उससे उसकी एलर्जी जो है वो एग्रीवेट करेगी। हुँ। अ, अच्छा देखिए, वैसे तो ज़्यादातर जो एलर्जीज़ होती हैं ना वो प्रोटीन से होती हैं लाइक अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, फूड वो एलर्जीज़ प्रोटीन से होती हैं। ज़्यादातर ज़्यादातर। क्योंकि अच्छा, कार्ब और जो फैट होता है ना वो इतनी ज़्यादा एलर्जीज़ लाइक एलर्जीज़ क्रिएट नहीं नहीं करते, करता। ठीक है? ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन जैसे कि हमारे पास पीनट्स हो गए, मैं आपको फूड सोर्सेज़ बता देती हूँ कि जिसमें प्रोटीन होते दालें हैं। हैं, चिकन है। दालें। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो कि एलर्जी क्रिएट कर सकते ओके, हैं, ओके, अच्छा, ठीक बताइए। है? अच्छा, जी, जी। तो उसके अंदर हमारे पास आ गया है पीनट्स है, अच्छा। ठीक है? उसके अंदर ट्री नट्स में हमारे पास सारे नट्स आ जाते हैं तकरीबन, वॉलनट्स आ गए, पिस्ताचियोज़ आ गए, सही है। कैशज़ आ गए, सब। ये सारे तकरीबन आ जाते हैं उसके अंदर, हेज़लनट आ गया है, हुँ, सही है। इसके अलावा हमारे पास मिल्क है, हुँ, मिल्क हुँ। एलर्जी होती है, लोगों को एग से एलर्जी होती है, बीट से होती है, हुँ, इन हुँ। सारे के अंदर जो है ख़ास प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ख़ास प्रोटीन्स होता है, सही है, अच्छा। हर प्रोटीन सब में एक जैसे प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। ख़ास प्रोटीन्स होते हैं और उनसे एलर्जी तो होती मेडिकल है। टर्म में उनको क्या कहते हैं? मैं अपनी मालूमात के लिए हाँ, पूछ रहा हूँ। जैसे हमारे पास मिल्क है, मिल्क के अंदर 2 लैक्टोज़। तरह के होते हैं। हुँ, नहीं, व्हे और कैसीन जो होता है ना, व्हे अच्छा। प्रोटीन और कैसीन, हुँ, इससे हुँ। नॉर्मली होती है। व्हीट के अंदर जैसे ग्लूटेन होता है, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। ग्लूटेन वो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स ही होता है। व्हे प्रोटीन तो मैंने सही। देखा है बॉडी बिल्डर्स भी बहुत कंज़्यूम कर हाँ, रहे हाँ, होते वो हैं। तेज़ी से। एलर्जिक ओके, नहीं ओके, होते ओके, ना, ओके, हाँ, वो ओके। एलर्जिक नहीं होते। ठीक है। अच्छा, और फिर पीनट से होती है, लोगों को ये बहुत ही कॉमन है पीनट से होना। सही है। फिश वगैरह से भी होती है, सी फूड से होती है लोगों को। हुँ, तो हुँ। ये सारी जो नॉर्मली जो फूड एलर्जेंस है वो सारे अच्छा, यही हैं। हमारा मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ अनिला, अलमिया ये है कि अब जो महँगाई है और जो लोगों का ज़रिया माश या उनकी जितनी भी आमदनी है, हुँ, हुँ। तो इस तरह की जितनी महँगी चीज़ है ना, बिल्कुल, वो नहीं लेते या अगर कहीं ज़िक्र भी हो तो कहते थे कि हमें इससे इससे एलर्जी एलर्जी है। है, तो बिल्कुल ये ऐसा होता बड़ा है। एक सदमे वाली बात है ये बिल्कुल, चीज़। निहायत जी। अफ़सोसनाक बात है ये। अच्छा चलिए आइए आप टॉपिक के ऊपर आइए। अच्छा ये बताइएगा माहरुख के जो है वो ये जो लैक्टोज़ से जो है वो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़ों को भी होती है एलर्जी। तो इसमें जो है वो किन-किन चीज़ों से फिर जो है वो परहेज़ करना चाहिए? और दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बचपन में नहीं होती, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो पता चलता है कि जी आप तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं। तो फिर ये किस तरह से होता है? अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छा, ठीक दोनों है? अलग-अलग जी चीज़ें। जी, अच्छा, फूड अच्छा। एलर्जी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक हार्मलेस प्रोटीन को जो है वो हुँ, हुँ। हार्मफुल आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? और उसके रिजल्ट में हिस्टामिन्स जो कि केमिकल्स होते हैं हुँ, वो हुँ। प्रोड्यूस करवाता है, ठीक ठीक है? है। अब वो जो केमिकल्स होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता रही हूँ। हुँ, हुँ। वो जो केमिकल्स होते हैं ना वो बेसिकली हमारे एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि लाइक ओके। स्किन पे रैश हो हुँ, जाना, हुँ। इची स्किन हो जाना, बहुत सारी सही, डिफरेंट सिम्टम्स। सही है। इसके साथ साथ जो है अगर हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें, उसमें ये होता है कि उसमें ये होता है हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होता है जो लैक्टेज जिसे कहते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है लैक्टोज की। जी, जी। लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर हमारे पास पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है? हुँ, हुँ। उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, उसको अच्छा, अच्छा। डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ओके। अब ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर जब उसको ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट करने का एंजाइम ही नहीं मौजूद है, हुँ, हुँ। तो फिर वो टॉलरेट कैसे करेगा उस चीज़ को? तो ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस कहते हैं, इंटॉलरेंस, सही है। ठीक है, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम एक साथ कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क मुकम्मल कर मैं अनीला रज़ाक और मैं आपका अपना जाना पहचाना अजनबी। आज हमारा सेगमेंट है फूड फॉर लाइफ और हमारी मेहमान हैं मारूफ इम्तियाज़ जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। इनसे गुफ्तगू हो रही है फूड एलर्जीज़ के हवाले से, बहुत अहम ये मौजू है। और जब हम वापस आएँगे तो कुछ टेस्ट वगैरह के हवाले से भी पूछेंगे, कौन से टेस्ट होते हैं, कॉस्टली कितने होते हैं और क्या एक ही टेस्ट से पता चल जाती है सारी फूड एलर्जीज़ या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। सुनते रहिए, कुछ देर के बाद दोबारा आते हैं।